हेलो एवरीवन, वेलकम टू KMIT सॉल्यूशन सर्विसेज। इस लेक्चर में हम देखेंगे सी प्लस प्लस का कंपाइलेशन प्रोसेस। तो सी प्लस प्लस कंपाइलर इज ए सॉफ्टवेयर टूल दैट ट्रांसलेट द ह्यूमन रीडेबल सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोड इनटू द मशीन रीडेबल कोड। ठीक है, तो ये इसका काम है कंपाइलर का, कि मशीन उसको समझ सके, विच इज टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ मशीन कोड और असेंबली लैंग्वेज। द मशीन कोड, द मशीन रीडेबल कोड इज स्पेसिफिक टू टारगेट कंप्यूटर्स आर्किटेक्चर। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर यूज कर रहे हो। ठीक है, 64 बिट, 32 बिट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको कंपाइल करता है एंड कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर। ठीक है, तो अभी देखिए, सी प्लस प्लस और सी की जो कंपाइलेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सी प्लस प्लस के अंदर आपके कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो कंपाइलेशन का जो कंपाइलिंग द कोड होता है, वो ट्रांसलेशन का वो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। अदरवाइज सी और सी प्लस प्लस की जो कंपाइलेशन प्रोसेस है वो एग्जैक्टली सेम है। क्या होता है कि जब आप कोई भी सी का प्रोग्राम लिखते हो तो आप डॉट सी एक्सटेंशन से उसको यूज करते हो, लेकिन सी प्लस प्लस में हम यूज करते हैं CPP एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। सी प्लस प्लस में आपकी जो फाइल का नेम होगा, प्राइमरी नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन उसकी डॉट CPP होगी। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब आप कोई भी सोर्स कोड लिखते हो, सोर्स कोड का मतलब जो आपने प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, जब आपने वो प्रोग्राम लिखा, तो वो सबसे पहला स्टेज क्या होगी कंपाइलेशन प्रोसेस की? प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग में क्या होगा कि ये आपके प्रोग्राम के अंदर जो आप टॉप पे लिखते हैं, हैश इंक्लूड, या आप कोई नेम स्पेस इंक्लूड करते हैं, तो उसको पहले प्रोसेस करता है। क्योंकि जब आपके प्रोग्राम में कोई भी अ, आप फंक्शन या कीवर्ड्स यूज कर रहे हो, अगर उसकी डेफिनेशन ही उसको नहीं मिलेगी, तो वो उसको एग्जीक्यूट कैसे करेगा? जैसे मैं सी प्लस प्लस में बात करता हूँ सी आउट, कंसोल आउटपुट की। तो कंसोल आउटपुट क्या करेगी? ये प्रोग्राम को मतलब ये प्रिंट करवाएगी। कोई भी स्टेटमेंट आपको प्रिंट करवाना है, या इसके अंदर एक एंड एल करके एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करना है, तो इनकी डेफिनेशंस कहाँ है? इनकी डेफिनेशंस तो आपके एसटीडी नेम स्पेस के अंदर है, आईओ स्ट्रीम के अंदर है। ठीक है, तो वो पहले एग्जीक्यूट करना जरूरी है, उसको पहले प्रोसेस करना जरूरी है, तो उसको हम प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं। कुछ मैक्रोज हैं, ठीक है, आपने कंडीशनल स्टेटमेंट जो टॉप पे मैक्रोज की फॉर्म में लिखी हुई है, जो डायरेक्टिव्स हैं आपने ऐड की हुई है, उनको वो पहले प्रोसेस करेगा। ये काम है प्री प्रोसेसर का। उसके बाद क्या होता है? कंपाइलेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि आपका जो कोड है वो ट्रांसलेट होगा असेंबली कोड। ठीक है, तो डायरेक्टली मशीन जो आपकी मशीन कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूटर में कन्वर्ट नहीं करता है, ये पहले इसको असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है। और वो जो असेंबली कोड है वो असेंबलर लेता है, और असेंबलर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। मशीन कोड का मतलब जो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर समझ सकता है, उस कोड में कन्वर्ट कर देता है। और फिर लिंकर क्या करता है? वो मशीन कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। ठीक है, तो ये कंपाइलेशन प्रोसेस है। तो इस कंपाइलेशन प्रोसेस में अगर हम थोड़ा सा और देखें, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। द प्री प्रोसेसर स्टेज प्रोसेसेस द सी प्लस प्लस सोर्स कोड बिफोर एक्चुअल कंपाइलेशन। तो एक्चुअल कंपाइलेशन से पहले प्री प्रोसेसिंग होती है। इट हैंडल्स द डायरेक्टिव्स दैट स्टार्ट्स विद द हैश सिंबल, सच एज हैश इंक्लूड, हेडर फाइल्स, हैश डिफाइन मैक्रोस, right, and so on. The preprocessor replaces the directives with the appropriate code, preparing the source code to the next stage. अभी इसमें एक चीज और है। जैसे आप कंपाइलेशन करोगे तो प्री प्रोसेसिंग अपने आप होगी, जैसे आप असेंबलर की ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो प्री प्रोसेसिंग और कंपाइलेशन दोनों होगी। जैसे आप लिंकर को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको हर एक स्टेप को एक्सप्लिसिटली एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिंकर जब आप करोगे तो ये सारी प्रोसेसेस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो जैसे अगर आपने कोड को कंपाइल करना है, तो आपके पास
ये G++ कंपाइलर यूज होता है जो हम यूज करेंगे। ठीक है, काफी कंपाइलर है, टर्बो सी का भी एक कंपाइलर है जो कि आप कॉलेजेस वगैरह में देखते हैं कि वो 16 बिट का कंपाइलर है। जीसीसी कंपाइलर जो है वो 32 बिट का है। तो इट इज बेटर टू यूज द जीसीसी इंस्टेड ऑफ टर्बो सी। ठीक है, वो आप काफी ओल्ड हो गया, बहुत टाइम से कम 21 साल हो गए तब हम यूज करते थे। लेकिन आज के टाइम में अगर आपने यूज करना है तो मैं प्रेफर करूंगा जीसीसी कंपाइलर यूज करो। उसके अंदर ही G++ का कंपाइलर होता है जो कि C++ के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में काम आता है। ठीक है, तो अगर आपने एक्सप्लिसिटली एग्जीक्यूट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड में लेके जाता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि सी का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो आप सीधा G++ और कोड का नाम लिखो। ठीक है, जैसे यहाँ पे main.cpp मेरी फाइल का नाम है, इस कोड फाइल का नाम लिखो और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वो लिंकर काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इसमें मतलब जो स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं वो स्टेप्स कैसे एग्जीक्यूट होंगे, तो उसके लिए अ, मैं आपको कंपाइलेशन प्रोसेस से दिखाता हूँ। ठीक है, जिसमें प्री प्रोसेसिंग होगा प्लस कन्वर्टिंग होगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ G++, तो कंपाइलर का नाम है G++। मैंने टर्मिनल ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैं लिखा -s। ठीक है, तो ये कंपाइलेशन, ये आपका एक कंपाइल्ड कोड कन्वर्ट करेगा, यानी कि असेंबली कोड इसमें मींस कंपाइलेशन प्रोसेस होगी और आपका कोड असेंबली कोड में कन्वर्ट होगा। तो -s, और यहाँ पे मैंने लिखा main.cpp फाइल। तो main.cpp फाइल जो है वो आपकी कंपाइलेशन, इस फाइल को मैं कंपाइल करना चाहता हूँ तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ देखो एक main.s फाइल बन गई। तो ये जो है ये आपका असेंबली कोड। ठीक है, हमें इसको समझने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सब बैकग्राउंड में होगा। लेकिन आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो आप जानना चाहते हैं कि ये प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो ये कमाल है। ठीक है, इसी तरह अगर आप मशीन कोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप अपने कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं जिसको ऑब्जेक्ट फाइल बोलते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा G++। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपनी फाइल का नाम दूंगा जिसे मुझे मशीन कोड में कन्वर्ट करना है। तो main.cpp -o, आप इसको ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने main.o लिख दिया। तो यहाँ देखो एक मशीन कोड में, यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रही लेकिन आप इसको विंडोज एक्सप्लोरर में ओपन करोगे तो आपको मशीन कोड दिखाएगा, वो भी आपको समझ नहीं आएगा, वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता। ठीक है, तो ये इंटरनल प्रोसेस है। लेकिन इन सब को छोड़ के, ठीक है, इन सब को छोड़ के अगर आप सीधा G++ और main.cpp करोगे तो ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा और वो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है आपकी वो आउटपुट में आएगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा G++। अगर आप इसको किसी मीन्स आप अपना नाम देना चाहते हैं main.exe, तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर आप ये नहीं दे रहे तो ये क्या करेगा, main.cc। तो यहाँ पे एक ये a.exe फाइल बना रहा है विंडोज में। ठीक है, इसको आप ओपन नहीं कर सकते क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देखो इस प्रोग्राम में मैंने कुछ खास नहीं लिखा, इसमें मैंने सिर्फ हेलो वर्ड लिखा है। तो इस प्रोग्राम को अच्छे से डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हेलो वर्ल्ड का आउटपुट आ गया। तो हमें वो जो स्टेप्स मैंने आपको ऊपर बताए हैं कि ये करना है, ऑब्जेक्ट फाइल बनाना है, ये इंटरनल प्रोसेस है। जब आप लिंकर से एग्जीक्यूट करते हो, ये काम जो मैंने किया ये लिंकर ने किया। तो लिंकर ने क्या किया, एग्जीक्यूटेबल फाइल बना और उससे मेरे को ये आउटपुट मिल गई। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप मेरे हमारे अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, और अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।